बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हुकूमत में हैं, किसने कहा है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज के खिलाफ एक्शन ना लें? उनसे सवाल जवाब ना करें, उन्हें कटहरे में ना लाएं। महर बुखारी के सख्त सवाल नून लीग के जावेद लतीफ के साथ। आइए नाजरीन, पहले प्रोग्राम सुनते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो माजरत के साथ एक बात फरमाइएगा सर, आप लोग हुकूमत में हैं, आपको किसने कहा है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज के खिलाफ एक्शन ना लें, उनसे सवाल जवाब ना करें, उनको कटहरे में ना लाएं? तो माजरत के साथ सर, ये सालिम सियासत की रवायत रही है ना कि आप एक दूसरे के गले में बगावत के तौक डालते हैं मगर दूसरी तरफ पर चलते हैं क्योंकि उधर के बेनिफिशियरीज होते हैं। सर, किसने रोका है आपको? ये बातें आप आके कर तो देते हैं, जमात अमली जामा नहीं पहनाना चाहती इसे। नहीं, मैं एक तरफ आप माजरत करके हमारी बेबसी का मजाक उड़ाती हैं। बात यह है कि आपके इल्म में है सर कि 2014 में धरना किस तरह हुआ था? आपके इल्म में है 2017 में फैसला किस तरह दिलवाया गया था और देने वाले कौन थे? मेरे इल्म से ज्यादा तो आपके इल्म में चीजें, किसने रोका हुआ है? बात तो सुन लेना। क्या मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था? और क्या आपके इल्म में जो आपने बात कोट की कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ आए तो फिर सबने कहा नवाज दो नवाज शरीफ को, और फिर आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद जो कुछ सहूलतकारी होती रही और आज तक सहूलतकारी जो हो रही है, तो सर लाइए ना सहूलतकारों को कटहरे में। मैं आपसे यही कह रही हूँ सर, गोल गोल दायरे में घूम रहे हैं आप मेरे साथ। मैं तो आपको कह रही हूँ लाइए, आप लोग हुकूमत में है, कौन सी बेबसी है सर? कौन सी हुकूमत बेबस होती है? बेबस होते हैं तो छोड़ दें हुकूमत को। मैंने इसीलिए आपका वक्त जाया किया था 2014 से 2017 वाला कि उस वक्त 2/3 अक्सरियत थी मुस्लिम लीग के पास और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बेगुनाह होते हुए नहीं बचा सकी थी। और आपको याद होगा डॉन लीग्स हुई थी और उस डॉन लीग्स में है क्या था, वही बातें फिर जनरल बाजवा ने की। जनरल बाजवा ने वही बातें की। एक सेकंड, मैं समझ गई सर, एक सेकंड समझ गई सर, रोज समझ गई सर। आपकी बात करने से पहले मैं उधर पहुंच गई हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 2014 में ज्यादा बेबसी थी या 2024 में ज्यादा बेबसी है? क्या कह रहे हैं आप? 2014 में ज्यादा बेबस थी आपकी हुकूमत या 2024 में यह हुकूमत ज्यादा बेबस है? मुझे ये बताएं कि 2014 में 2/3 अक्सरियत थी हमारी हुकूमत की और हम बेबस थे, और आज हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो हम क्या उससे ज्यादा आजाद हो सकते हैं? कैसी बात आप कर रही हैं? तो मजीद बेबस आज ज्यादा हैं। तो सर एक सवाल अगर गुजारिश करूं, फरमाई दीजिएगा सर। तो सिविलियन सुप्रेमेसी, वोट को इज्जत देना, अपने आप को मुस्तहकम करना, असूलों पे गामजन रहना छोड़ दीजिए ऐसी हुकूमत सर कि जो 2 फोल्ड ज्यादा आपको बेबस और हेल्पलेस कर चुकी है। ये बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप 100 दिन के अंदर बिगड़ी मईशत को एक सहारा देते हैं, दुनिया के दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लेकर आते हैं, उनको राजी करते हैं, 100 दिन की हुकूमत में आप महंगाई को कंट्रोल करते हैं, आप बेहतर सिमत की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कैसे फैसले आते हैं, कैसी करारदादें पास होती हैं और कैसा पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसको देखते हुए फिर आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। सर, बड़ी मायूसी आज इसलिए कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तर खामोश हैं। जिन्होंने बेड़ा उठाया था इधर सियासतदानों को मजबूत करने का, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कह रहे। और आप जैसे स्टॉलवर्ड जो हैं, उनको भी नहीं पता कि उनका लेना देना है इन फैसलों में कि नहीं। असल तो मातम इस बात पे है, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा इन आप लोगों को। शवाहिद को सर मेरा सवाल सुनिएगा, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको साबित करना होगा अदालत में। मसला यह है कि साबित तो ये होना नहीं है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर इसके इस अमल के दौरान आप इतने गंदे हो जाएंगे कि जिंदगी भर फिर जमहूरी इक़्तिदार की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, अब आपका सवाल हो गया। आपको किस तरह इल्म है कि ये जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 की या पाबंदी लगाने की, उनके पास सबूत नहीं होंगे? आपके पास इल्म में अगर बात है खबर दीजिए, तो मुझे आप बता दें ताकि मैं उनको बता दूं कि आपके पास सबूत नहीं होंगे, सामने नहीं आई, लेट। आप बता दीजिए सर, खबर दे दीजिए, मुकम्मल या आप
या मेरे एक सेकंड या आप जो 2 साल के अंदर सर मैं तो रवायती तौर पे देख रही हूं ना, अदालतों ने हमेशा रिवर्स किए ऐसे फैसलों को। है उसको देखते हुए महर ये बात कर रही हैं कि कुछ चीजें साबित नहीं हो सकेंगी, कुछ उनको सर अगर आपकी सहूलतकारी का सवाल उठ गया अदालत में तो क्या करेंगे? चीजों को अगर देख के कह रही हैं या माजी करीब के जिस फैसलों को सहूलतकारी का देख के आप दावा तो कर रहे हैं आज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, और मैं नहीं कर रही, जिस सहूलतकारी का दावा आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, उसका सवाल अदालत में उठ गया तो क्या करेंगे सर? तो मेरी बात तो सुन लेना, मैं ये आपको कह रहा हूं सहूलतकारी आज भी उसको मुयस्सर है। जो मैंने कहा कि अगर इतना बड़ा फैसला करने हुकूमत जा रही है तो मैंने आपको ये कहा कि अदारों को ऑन बोर्ड जरूर लिया गया होगा। मैंने ये आपको कहा है, जिसको आप सहूलतकारी कह रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत वक्त कोई भी हो। सर आप कह रहे हैं ना, आप अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। चलिए मुझे बात बताइएगा सर, रेप्रिकॉशंस की बात करना बहुत जरूरी है। सर मैंने कब कहा नहीं लेते और नहीं लेना चाहिए? बेबसी का आलम और रोना तो आप रो रहे हैं सर, मैंने तो कहा ही नहीं। बेबस तो आप है, जबरदस्ती तो हुकूमत आपसे कराई जा रही है सर। आपके अपने कायद को नहीं पता फैसले क्या हो रहे हैं, मगर आपको ये जरूर पता है कि इदारे जरूर ऑन बोर्ड है। मुझे बताइएगा कि पार्टी पाबंदियां अब जो हैं वो जब हम देखते हैं सर, हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और जमहूरी असूलों को खत्म करती दिखाई देती है अनफॉर्चुनेटली, जिनकी हर हुकूमत को अनफॉर्चुनेटली हिफाजत करनी चाहिए। मगर इधर तो उल्टी गंगा बह रही है। पार्टी पाबंदी से आप जानते हैं कि तहरीक ज्यादा मिलेगी, अवामी पजीराई में इजाफा होगा, फिर सियासी तौर पर वो ज्यादा मकबूल और जायज हो जाएंगे। ये नहीं सोचा किसी ने? अच्छा काश महर, जो आज आप गुफ्तगू फरमा रही हैं ना, काश 2018 से 2022 तक ये गुफ्तगू आप करते और मैं सुनता। क्या उस वक्त एक सिविलियन सर आप ऐसा करिए, आज शाम को बैठिएगा, मेरे तमाम पुराने प्रोग्राम निकालिएगा और पूरी रात देखिएगा बैठ के सर। अगर मैंने इमरान खान के मीडिया प्रेडेटर होने की बात नहीं की तो आप मुझे कॉल करेंगे। अगर मैंने उनका मुईशत का बेड़ा गर्क करने की बात नहीं की तो आप मुझे कॉल करेंगे। सर राना सनाउल्लाह के खिलाफ हीरोइन के केसेस हों, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता के ऊपर LNG के केसेस हों, हमने खुलकर मुदाखलत की। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ कैंपेनें चलाई गई सर। तो ये ना कहिए कि किया नहीं। मसला ये है कि आज शाहिद खाकान अब्बासी जैसा भी आपका दोस्त कह रहे हैं कि आपके मैंडेट खुद अपना मशरूर के मैंडेट और दूसरों पे पाबंदी लगाने चलाई गई। मेरे एक सेकंड, इस तरह ना करें। अगर कैंपेन तो आपको याद नहीं चीनी स्कैंडल, आपको याद नहीं डॉलर स्कैंडल, आपको याद नहीं गंदम आटा स्कैंडल, आपको याद नहीं है जितने बड़े बड़े रिंग रोड और दीगर जो स्कैंडल तब गलत था, और आज आप जो बात वर्जन कर रहे हैं उन सब चीजों का वो भी गलत है। सुने ना, आज उसकी 4 साल हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करता है, नहीं कर रहा। जबकि हमारे दौर के आज भी बातें की जाती हैं कि फलां दौर में आपकी गलत ये पॉलिसी थी, हमारे दौर में। सर मसला ये है, अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। हो रही है सर, आखिरी सवाल है आपसे। आपके अपने पुराने दोस्त कह रहे हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी तो दाव पे लगी हुई है, दूसरों को बैन करने चले हैं। इत्तेहादी आपके कह रहे हैं फस्तायत का आकाश फैसला है, फस्तायत के तमाम हदें अबूर कर दी हैं। JUI पे सेनेटर मुर्तजा कह रहे हैं ऐसी बातों पे आर्टिकल 6 लगता है ना, पाबंदी लगती है। तो मैं सिर्फ आखिरी बात ये कहनी है सर, आपकी जाती राय के अंदर कि ये फैसला आपको जमात को हॉन्ट करेगा या बेहतरीन फैसला है और अब इसके ऊपर कमर कस के आगे बढ़ा जाए? नहीं, मैं दोनों चीज़ों पे एग्री नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि क्या तहरीके लब्बैक पे पाबंदी इमरान खान ने लगाई थी या नहीं, और क्या उस वक्त इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में ये कहा नहीं था कि इंडिया से फंडिंग होती है इनको। और फिर मुझे आज कोई बताए कि उस वक्त कितने लोगों ने बात की, और आज मैं जो बात कहने लगा हूँ कि किसी तौर पर भी किसी सियासी जमात पे जिसके अंदर दहशतगर्द ग्रुप ना हो उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। नाजरीन, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि हुकूमत बेबस है। पिछले 40 साल से आप अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं, तो आपको ऐसी बेबस हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, ना कि अवाम पर बोझ बने रहे। आप लोगों ने इमरान खान की हुकूमत इसी वजह से गिराई थी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और अब आप महंगाई का सुनामी ले आए हैं और गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद खबरों के लिए देखते रहें ग्लोबल व्लॉग, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल।